हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बिहार इकोनॉमी की इस महत्वपूर्ण क्लास में आज हम लोग क्लास नंबर 67 पर पहुँचे हैं। अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सबके जो है डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उसको भी ज़रूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आज एनवीएस और केवीएस की जो वैकेंसी है उसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। डिटेल सिलेबस और डिस्कशन लेकर मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। वर्तमान में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 2011 की जनगणना के अनुसार देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। लेकिन वर्तमान आंकड़ों की बात करें, अगर बिहार की जो टोटल जनसंख्या है वो 10,40,99,452 है। कितनी? 10,40,99,452। अगर बात करें यह जनसंख्या कितनी है, तो यह जनसंख्या पूरे भारत का 8.6% है। ठीक है, पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% है। 10,40,99,452 टोटल जनसंख्या है यहाँ की। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। दरभंगा, सारण, पटना या सहरसा। ये देखिए 2010 का पूछा गया क्वेश्चन, उसके बाद 2011 में भी ये फैक्ट्स जो है बिल्कुल चेंज हो गया। 2010 में इसका सही जवाब पटना था, लेकिन अभी जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा बिहार के शिवहर का है। कहाँ पे? शिवहर का। अगर पूछ लिया जाए कि बिहार में शिवहर में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1880 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व है। जबकि उस समय बिहार के जो पटना था उसका कितना था? 1823 था। लेकिन अभी ये जवाब गलत हो जाएगा। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो ये शिवहर हो जाएगा, 1880 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है, तो 2011 में ये 41% था, लेकिन वर्तमान में ये डाटा जो है वो चेंज हो गया है। आईएमपी यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 33.76% की आबादी बहुआयामी गरीबी से प्रभावित है, और जो देश में सबसे अधिक है। इसके बाद झारखंड, मेघालय और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि बिहार में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है, तो भारत में, तो बिहार में है कितना है? 33.76%। ठीक, 33.76%। अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी थी। 2001 की जनगणना के अनुसार जो संख्या थी वो 90 लाख थी, लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो यह संख्या 1.038 करोड़ थी। ठीक है, 1.038 करोड़। अब 2011 से ही आपसे पूछा जाएगा, 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब इससे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। 2001 में यह जनसंख्या 90 लाख थी। इस दशक के दौरान कृषि श्रमिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो वृद्धि कितनी थी? तो 1.03 करोड़ थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितना साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए, अब ये सब क्वेश्चन ना 2002 में पूछा गया क्वेश्चन, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो साक्षरता दर अगर आपसे पूछा तो 2011 का पूछेगा, ना कि 2001 का। इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी था। लेकिन अभी जो आपको याद करना है वो बिहार की जो टोटल साक्षरता दर है वो 61.8% है। कितना? 61.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.20%, और महिला साक्षरता की बात करें तो 51.50% है। ठीक है, टोटल कितनी है? 61.8%। पुरुष में 71.20% और महिला में 51.5%। ओके। अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी। 2001 की जनगणना से बिहार की जनसंख्या आप क्या करेंगे याद करके? आपको वर्तमान बिहार की जनसंख्या याद करनी है, और वर्तमान बिहार की जनसंख्या आपको हम बताएंगे कितनी है। 10,40,99,452 ये वर्तमान बिहार की जनसंख्या है, जो पूरे भारत का 8.6% अपने पास रखता है। अगर पूछा जाए बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो वो पटना हो जाएगा, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा। वहीं पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो शिवहर में है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्या हो रहा है यार? बिहार के किस जिले में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले में आदिवासियों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बांका। जिला स्तर पर बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया और मधेपुर में आदिवासी समुदायों की जो प्रमुखता है वो देखी जाती है। यहाँ 3/4 यानी 3/4 से अधिक
आदिवासी आबादी रहते हैं जो संथाल समुदाय से संबंधित हैं। इसके अलावा सुपौल में भी आदिवासी देखी जाती है, लेकिन बांका में सर्वाधिक है। ठीक है, और ये 3/4 यानी इनका जो सर्वाधिक आबादी है वो संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। यानी कि गरीबी रेखा में के हिसाब से पूछा है आपसे निर्धन राज्य, तो आपको बता दें इसके अनुसार जो सबसे निर्धन राज्य है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। सबसे निचले पे कौन आएगा? बिहार, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा। ठीक, निर्धन राज्यों के हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? यानी कि इन्फेंट मॉर्टली रेट पूछा है 2007-8 के अनुसार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए झारखंड से अधिक। जनगणना और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है वो 29,000 मतलब 29 प्रति हजार जीवित जन्म दर, जबकि झारखंड में 27 प्रति हजार है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि झारखंड से अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 2001 की जनगणना आप जान के क्या करेंगे, इसका अनुसार सही 3 हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में अगर महिला साक्षरता दर पूछेगा तो 51.5%, 51.5%। टोटल साक्षरता 61.8% और पुरुष साक्षरता 71.20%। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम है? यानी 2001 की जनसंख्या पूछा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, फिर उसके बाद तो 2001 के अनुसार जो इसका सही क्रम हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार के पटना में है। अगर पूछा जाए पटना में कितनी जनसंख्या है तो ये है 58,38,465। ये टोटल पटना की जनसंख्या है। इसके बाद है पूर्वी चंपारण में 50,99,337। इन सब का आपसे डाटा नहीं पूछेगा, पटना का पूछ सकता है 58,38,465। उसके बाद मुजफ्फरपुर, मधुबनी और लास्ट में गया। तो ऑप्शन अगर अब आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे पहले है पटना, पटना के बाद है आपका पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद है मुजफ्फरपुर के बाद मधुबनी, इसी के हिसाब से मधुबनी और लास्ट में है गया। ठीक है, गया। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तृतीय। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है तीसरे स्थान पे था, लेकिन अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो यह भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। ठीक है, यानी कि 2001 और 2011 दोनों की जनगणना में जो ये था जनसंख्या, उस हिसाब से दोनों ही सेम ही था। नंबर 1 पे था यूपी, अभी भी नंबर 1 पे यूपी है, और दूसरे पे था महाराष्ट्र, अभी भी दूसरे पे महाराष्ट्र है, और तीसरे पे था बिहार, बिहार अभी भी तीसरे नंबर पे ही है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 2002 में पूछा गया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, लेकिन अभी वर्तमान में ये 8.6% हो गई। कितनी? 8.6%। टोटल जनसंख्या है कितनी? 10,40,99,452। ये टोटल जनसंख्या जो पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% अपने पास रखता है। एक पॉइंट से भी आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहाँ पे 8.4 नहीं 8.6 करना है। ठीक, ऑप्शन डी उस समय के हिसाब से इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत था? 2001 के अनुसार 8%। अभी अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए तो अभी हमने देखा 8.6%, ये भी तो लगभग 8 या 9% के बराबर ही होगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे नंबर पे आता है, तो ऑप्शन सी वर्तमान में भी इसका अगर पूछा जाएगा तो यही सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? बिहार का लिंगानुपात 2001 के अनुसार 921 था, लेकिन अब आपको ये डाटा नहीं याद करना है। वर्तमान में जो बिहार का लिंगानुपात है वो 918 है। कितना? 918 है। ठीक है, कितना है? 918 है। ऑप्शन 918 अब आपको सही करके आना है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत में लिंगानुपात
न्यूनतम कहाँ है, तो वो हरियाणा में है। न्यूनतम कहाँ है, हरियाणा में। कितना, 877। और सर्वाधिक अगर पूछ लिया जाए तो केरल में है। सर्वाधिक कहाँ पे है, केरल में। कितना है, 1084। केरल में कितना है, 1084। और न्यूनतम कहाँ है, हरियाणा में है, 877। बिहार का कितना है, 918। अगला क्वेश्चन, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है। 1991 पूछा है। अब इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो शहरी अनुपात था वो 13 से 14% था। अगर पूछा जाए इसके विपरीत 2011 के पूछ लिया जाए तो 11.3%। शहरी अनुपात कितना हो गया है, 11.3%। 2011 में ये घटा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शहरी अनुपात 2011 में घटा है, कितना हो गया है, 11.3%। अगला क्वेश्चन, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। तो आपने अभी देखा था 13 से 14 के बीच में, तो 13 से 14 से के बीच में यही होगा, 13.44। लेकिन अगर अब ये 2011 के अनुसार पूछ लिया जाए तो 11.30, ठीक है, 11.30 ये आप लगाएंगे, यानी कि शहरीकरण जो है वो उसकी गति धीमी हो गई है। अगला क्वेश्चन, नए बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है। नए बिहार राज्य यानी झारखंड की जो बंटवारा हुई उसके बाद पूछा जा रहा है। जब ये प्रश्न पूछा था तो उस समय के हिसाब से इसकी कुल जनसंख्या इतनी थी, लेकिन वर्तमान में इसकी कुल जनसंख्या कितनी है, 10,40,99,452 है, जो देश का 13वें स्थान पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पे है। ठीक, बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितना है। 2001 के अनुसार ये ऑप्शन बी सही था, लेकिन अगर वर्तमान में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि बिहार में साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या हुई, साक्षरता दर में वृद्धि हुई है और सकारात्मक बदलाव हुए, जिसमें 61% था साक्षरता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार की 1991 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए तो ये 25.4 है। कितना है, 25.4। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो 25.4% हो गई थी। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व बिहार दृष्टि से बिहार का क्रम, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8वां, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान ये 2011 की जनगणना की बात करें तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार जो है पहले नंबर पे आ गया है। किस नंबर पे आ गया है, पहले नंबर पे। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक उस समय जब ये पूछा गया था क्वेश्चन 1999 में, तो ये 8वें नंबर पे था, लेकिन अभी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से ये किस नंबर पे आ गया, नंबर 1 पे। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो वो बिहार ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है। 1991 की जनगणना के अनुसार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर ये तीसरे नंबर पे हो गया है। कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। 10,40,99,452 ये इसकी पूरी जनसंख्या है और ये तीसरे नंबर पे। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे बिहार। और उस समय 91 में ये दूसरे नंबर पे हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, देखिए 1996 में पूछा गया, उस समय बिहार का और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, क्योंकि आप सभी को पता है 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, जिससे बहुत सारे ज़िले जो हैं वो झारखंड में चले गए थे। उस समय लोहरदंगा जो ज़िला था ये आज के झारखंड में हो गया है। अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो शेखपुरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा। और ये वर्तमान के झारखंड में चला गया है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या तो पटना, सबसे कम शेखपुरा और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो वो शिवहर। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान अभी हम लोगों ने देखा था कि नंबर 1 पे आ गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, भारत में प्रथम। प्रश्नकाल के दौरान यह दूसरे नंबर पे था जब ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार पहले नंबर पे है। टोटल 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और वहीं पूछा जाए जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया अरुणाचल प्रदेश में, जो सबसे कम है। ठीक है,
अगर सबसे कम पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कितना व्यक्ति, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा बिहार में 1106। देख लीजिए, आंकड़ा देख लीजिए कितना अंतर है दोनों में। अगर पूछ लिया जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, शिवहर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या 1996 यानी कि बंटवारा नहीं हुआ था। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो बिहार में जो ग्रामीण आबादी है वो 88.77% है, और जो शहरी आबादी है वो 11.3% रह गई है। ठीक है, यानी कि शहरी आबादी संख्या घटी है और ग्रामीण आबादी की बढ़ी है। पहले ग्रामीण आबादी 80 थी और शहरी 20 था, लेकिन वर्तमान में ग्रामीण आबादी 88.77% और जबकि शहरी आबादी जो है वो 11.30% रह गई है। ठीक है, ये बंटवारे से पहले का फैक्ट्स पूछा जा रहा है, दोनों को इंटरलेट करके हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में साक्षरता का स्तर है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो पहले के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको हम आज से अपडेट कर दे रहे हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है, उस समय 92-93 में पूछा गया तो 38 था, लेकिन वर्तमान में बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है, 61.8% है। अगर मेल पूछ लिया जाएगा, मेल की साक्षरता, तो 71.2%, और फीमेल की साक्षरता पूछ लिया जाएगा तो 51.5%। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में बिहार की जनसंख्या सर्वाधिक है, दूसरा सबसे अधिक है, तीसरा सबसे अधिक है, चौथा सबसे अधिक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, उस समय के हिसाब से तो ऑप्शन बी हो जाएगा, और अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक हो जाएगा। 2011 में आपको सर्वाधिक ही लगा के आना है। ठीक, पूरे भारत का 8.60% अपने पास रखता है और यह जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है। कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। ठीक, जनसंख्या सॉरी, अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए तो ये तीसरे नंबर पे है। वर्तमान में पूछ लिया जाए तो तीसरे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे बिहार है। ठीक है, तीसरे नंबर पे बिहार है। अगला क्वेश्चन, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ। ये देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बिहार जीके में भी पूछा गया कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1863 में। पटना कॉलेज जो बिहार की राजधानी में स्थित है, राज्य के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 9 जनवरी 1863 को किया गया था। यह कला, विज्ञान और वाणिज्य के विभिन्न पाठ्यक्रमों को प्रदान करता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ। सेम क्वेश्चन आपको वही, देखिए यहाँ पे भी बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें देखने को मिला, और वही क्वेश्चन टीआरई 2.0 में शिफ्ट 2 में भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसलिए मैं कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर हमारे इसी चैनल पर कराए जा रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। इसका जो सही जवाब अभी हम लोगों ने देखा था, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी, 1863 में जो पटना कॉलेज है वो बिहार की राजधानी पटना में स्थापित हुई थी। डेट अगर पूछ ले तो 9 जनवरी 1863। ठीक, अगला क्वेश्चन, पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। पटना महिला विश्वविद्यालय 1940 में स्थापित हुआ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कब स्थापित हुआ, 1940 में। बिहार में महिलाओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसे सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का जो शिलान्यास करने वाले थे वो थे एम के गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जो हमारे देश के राष्ट्रीय पिता हैं। इन्होंने बिहार विद्यापीठ बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे एक ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की, और यह इसका शिलान्यास किसने किया था, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने यहाँ से ही शिक्षा ग्रहण किया था, यहाँ के पहले प्रचार भी बने थे। ठीक है, अगर पूछा लिया जाए कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ के पहले प्रचार कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं, यह आप सभी को पता होगा। ये बिहार विद्यापीठ के पहले प्रचार बने थे। यह संस्था न केवल शिक्षा प्रदान करता था बल्कि सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता था। ठीक है, और इसका उद्घाटन यानी शिलान्यास किसने किया था, मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था।
बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बता दें एनवीएस और केवीएस की भी नोटिफिकेशन आ गई है, जिसकी तैयारी हमारे इसी चैनल पे करवाया जाएगा। बहुत जल्द मैं सिलेबस डिस्कशन भी करवा दूंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें। थैंक यू।